विधायक दल की बैठक में हमने प्रस्ताव पास किया, पर उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसा चुनाव जहां परिसमन रोटेशन ना हो और सबसे मुख्य बात ओबीसी का आरक्षण ना हो। जब भी किसी ने ओबीसी के बारे में सोचा है, कांग्रेस ने सोचा है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, हमने कानून बनाया। हमारी सरकार थी, जुलाई 2019 को हमने 27% आरक्षण दिया और बीजेपी ने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। पहले जब ये कानून पास हो रहा था, बीजेपी का समर्थन नहीं था इस कानून पर। अब पिछले कुछ दिनों में हमने याचिका लगाई थी, विवेक तनखा जी ने याचिका लगाई थी कि ये रोटेशन और परिसमन पर, रोटेशन पर लगाई थी। इसमें ओबीसी का कोई प्रश्न नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में शासकीय लॉयर थे, अधिवक्ता थे, कमीशन के आयोग के अधिवक्ता थे। उन्होंने खड़े होकर ये विरोध नहीं किया कि ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। पहले तो 1.5 साल में इस सरकार ने पंचायत चुनाव टाला। अंत में जब उनकी नींद खुली, तब बिना रोटेशन, बिना नए परिसर, आज पुराने परिसर में करना और अधिकार है सबका रोटेशन में, कि आज अगर वो आरक्षित है, कल नहीं होगी रोटेशन में। ये बुनियाद है हमारी पंचायत चुनाव की, ये कानून में है। रोटेशन करना कानून में है कि सबको मौका मिलना चाहिए, इसीलिए तो रोटेशन का शब्द आया। परिसमन पुराना परिसमन 2011 का परिसमन, आज 2021 है। गांव बदल गए, गांव जुड़ गए, नगर पालिका में नए जिले बन गए और बीजेपी माहिर है झूठ में और प्रचार में। एक झूठ प्रचार शुरू किया कि कांग्रेस के कारण किया। इन्होंने तो जबलपुर हाईकोर्ट में 4 दफे जब ये मामला आया, इनके वकील नहीं उपस्थित हुए 4 दफे, और ये मामला टलता गया। तो ये सच्चाई आज हमें समझने की आवश्यकता है। और मैं तो प्रदेश के सब जनता, पूरी जनता से अपील करता हूं कि वो याद रखें कि जब भी पिछड़े वर्ग की बात हुई, आदिवासी की बात हुई, हमारे दलित भाइयों की बात हुई, कांग्रेस ने उठाई है। आजादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कांग्रेस ने संविधान इस देश को दिया, उसमें हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान रखा। जो भी कानून बने, वन अधिकार अधिनियम बना हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, कांग्रेस ने बनाया। जगह जगह मैं जाता हूं, कहते हैं हमें पट्टे नहीं मिले। ओबीसी कांग्रेस कर रही है, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने पहली दफे करी, अब हमारी सरकार ने जुलाई 2019 को करी, उसका कुछ नहीं कहने को तैयार। तो हमारा दुख इस बात का है और हमारा विरोध इस बात का है कि बिना ओबीसी आरक्षण के जो 27% हमने किया था, ये जाए, इसमें संशोधन कराएं। अगर इनका मन साफ है, दिल और दिमाग में कुछ और बात है, प्रचार में कुछ और बात है, तो आज हमारे विधायक दल ने इस पर चर्चा करी और हमने एक प्रस्ताव पास किया है। ये प्रस्ताव कमलेश्वर जी पढ़ देंगे। मैं हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें लंबा। कल शीतकालीन सत्र हो रहा है, क्या मुद्दा क्या रहेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले तनखा जी ने नोटिस सर्व किया है, अभी आज नोटिस सर्व किया है मानहानि का उन पर, कि वो कह रहे तनखा जी नहीं बोले। अरे हमारा तो याचिका ये नहीं थी, हमारी याचिका तो रोटेशन पर थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है, सरकारी वकील थे, आयोग के अधिवक्ता थे, वो खड़े होकर इसका विरोध नहीं करते। सरकार का दायित्व था इस पे करने का, हमारा तो सीमित था रोटेशन का। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के कारण ही हो गया, विवेक तनखा नहीं हो गया, गुमराह करने। सर प्रस्ताव में ऐसा है क्या? सर प्रस्ताव में ऐसा है कि साथ में चुनाव कराएंगे? हम ये मामला जोर से उठाएंगे कि अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव
हम मूव कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं सच्चाई। सर प्रस्ताव में ऐसा है क्या कि ओबीसी के चुनाव भी सीटों पर भी साथ में ही कराए जाएं? उनको आरक्षण मिले और साथ ही कराया जाए, मतलब ओबीसी रिजर्वेशन के साथ। अच्छा, रोटेशन के साथ, परिसमन के साथ। ये रोटेशन मैं नहीं कह रहा आप करो, ये हमारा सुझाव नहीं, ये तो कानून है रोटेशन। ये संवैधानिक अपराध है। सर मंत्री कह रहे हैं कि चाहे फांसी पे लटका दो, आरक्षण के लिए हम खड़े रहे। ये सरकार के मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह कुछ भी कहे, ये हमें फांसी में लटका दो, ये इनकी झूठ। अगर इनकी भावना सही होती 15 साल क्यों नहीं लाई आरक्षण? मैं तो ये प्रश्न, एक साफ प्रश्न पूछता हूँ। इसकी शुरुआत हमने करी 27% की। भूपेंद्र सिंह इसके बारे में जवाब दे, क्या बोला है कानून? और कहते हैं हम उल्टे लटक जाएंगे, उल्टे लटक जाइए आप। वो कह रहे कि हम ओबीसी के हितैषी है, और यदि हमें ओबीसी की लड़ाई के लिए, 52% की लड़ाई के लिए फांसी तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। वो आपके नोटिस पर बोला, जहाँ जाना है जाए, ओबीसी का आरक्षण करे और ये साबित करे कि इनका दिल और दिमाग साफ है। इस तरह सर जाएंगे कोर्ट गए, में उपस्थित नहीं हुए सर। 4 पेशी में उपस्थित, ये मैंने कह दिया। सर विवेक तनखा जी ने 10 करोड़ का नोटिस दिया सीएम शिवराज जी को, वीडी शर्मा जी को और भूपेंद्र हाँ सिंह बोल जी गए को। ना, और साथ ही साथ बोल गए ना उसी बोला कि 3 दिन के अंदर आप माफी मांगी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? विवेक तनखा का नोटिस है, विवेक तनखा तय करेंगे। क्या कांग्रेस इस पूरे मामले पर अभी तक कांग्रेस इसमें सामने नहीं आई? पहली बार है आप इसमें सामने आया, कांग्रेस सामने आई है पहली बार। अभी तक हो ये रहा था कि इंडिविजुअल कांग्रेस समर्थक जितने लोग थे वो कोर्ट गए थे, विवेक तनखा उनके वकील थे। पहली बार आप लोग इसमें सामने आए। क्या कांग्रेस इस पूरे मामले में अब ओबीसी रिजर्वेशन में कोर्ट में मूव करेगी? हमने तो मूव करा हुआ है। नहीं, वो तो इंडिविजुअल है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ही कहती रही है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन है, वेकेशन जज में हम जा सकते हैं। ये हमारे वकील विवेक तनखा जी तय कर रहे हैं कि ये जो संशोधन की आवश्यकता है, ये संशोधन किया जाए। कि ऐसा ट्रंकेटेड चुनाव कभी नहीं हुआ कि अभी इसका हो रहा है तब बाद में उसका हो रहा है, तब जिला परिषद का बाद में हुआ। ये कोई चुनाव है? इसमें इनकी नियत साफ नहीं थी। पिछले 1.5 साल से ये चुनाव ड्यू था। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव और टालने की कोशिश हो रही है इस तरीके से लाके कुछ? इसलिए ये नहीं चाहते चुनाव हो मध्य प्रदेश में, पंचायत चुनाव। सरकार अगर जा रही तो आपने कह दिया सरकार के साथ है, वो करें, हम लोग भी 7 मिनट में चले। बिल्कुल चले जाए, हम तो कानून कल जाए। सर आप मांग करते हैं कि ओबीसी सरकार आरक्षण के सुप्रीम बाद कोर्ट जाए, एक साथ ही कांग्रेस पंचायत नहीं। चुनाव होना चाहिए, अभी ना हो। ओबीसी आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं हमारी स्पष्ट फैसला ये है, और हमने ही ये मामले में हम तो आरक्षण का मामला तो तय था, इसमें तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो रोटेशन में गए। पर अगर इस तरह में मामला मोड़ दे रहा था, सरकार के वकील, आयोग के वकील क्यों नहीं खड़े होकर इसका विरोध किया? साफ मेरा प्रश्न यह है, इन्होंने क्या कहा? नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो आज कोर्ट में सर, जो परसों की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी प्रोसीडिंग जो है पूरी, वो हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको सामने खुद पक्ष आ जाएगा, और आपके पास है भी मीडिया के पास कि उसमें सरकार ने क्या पक्ष रखा। सर इस तरह निर्वाचन आयोग से मांग रहे हैं कि पंचायत चुनाव एक साथ ही होना झूठ चाहिए। और गुमराह करने में माहिर है। अब क्योंकि वो सोचती है कि इनका अब साफ हो रही है इनकी क्या मंशा थी, अब फंस गए तो ये प्रचार शुरू कर दिया। मराठवाड़ा आरक्षण के कारण नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रहे होते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। अगर नियम से चुनाव करवा रहे होते तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक मिनट सर, तो बीजेपी कहती है। एक मिनट सर, पहले आपने आरक्षण किया, आपने पंचायतें बनाई, आरक्षण भी कर दिया, सब परिसीमन कर दिया, सब हो गया। जब वो उसको निरस्त करने का क्या कारण है? आप पंचायतों में, जनपद में तो आरक्षण बिना आरक्षण करा रहे, और जिला पंचायत में आरक्षण कर रहे हैं। क्या नीति है? डुप्लीकेट 2 महीने थे। जब तक पूरा आरक्षण की प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक चुनाव क्लियर ही सर, नहीं होगा। ऐसा कोई चुनाव होता है? नहीं, चूंकि ये कोर्ट से निर्णय आया है आरक्षण खत्म करने का, तो मेरा एक सवाल था कि जैसे 2018 में एक माहौल बन गया था SC/ST एक्ट का, तो आपको नहीं लगता कि अब अगर सरकार इस ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में जाती है तो एक बार फिर सवर्ण कोटा 2018 की तरह बीजेपी से नाराज हो देखिए, जाएंगे? हम कोटे की इस चक्कर में ये वोट की राजनीति नहीं करते, हम अपनी भावनाओं की राजनीति करते हैं। हमारा जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, अगर मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है तो है, क्या इसका हम इनकार कर सकते हैं?
सर निर्वाचन आयोग से ये मांग करेंगे कि चुनाव एक साथ ही होना चाहिए, अभी ना हो। देखिए, चुनाव आयोग क्या है क्या नहीं है आप सब जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सर इसमें ये स्पष्ट आप है कि मान विधानसभा जाएंगे में सर? इसको हाँ? लेकर कि सभी जगह एक साथ एक चुनाव साथ ही चुनाव पंचायत होना की, चाहिए। क्योंकि ओबीसी अभी ना हो। आरक्षित सीटों को छोड़कर चुनाव होंगे सब जगह। सुप्रीम कोर्ट वेकेशन में चला गया, ठीक है। अब ये अगर बीजेपी की भावना, वो जाए सुप्रीम कोर्ट, वेकेशन जज के पास जाए, कहें कि इसमें सुधारो, हम उनके साथ हैं। सर आखिरी सवाल आप मान सर, लीजिए सर, सात चुनाव, सब जगह सात चुनाव मेरा तो- पंचायत चुनाव एक चुनाव। साथ होना चाहिए। आरक्षण के साथ होए और साथ होए। सर बीजेपी आपने स्थगन प्रस्ताव पारित किया है, चर्चा चाहते हैं आप। दूसरी बीजेपी कहती है कि ये पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं ये ओबीसी को आरक्षण देने से भाग रहे हैं, हम पंचायत चुनाव से नहीं भाग रहे। सरकार नियम प्रक्रिया चलिए, अब आप सब भोजन पर आमंत्रित।